की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिण्यौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्यकरौ। श्रीराधा कृष्णपदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनौ निज रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव तिथि है। वृंदावन के 6 गोस्वामियों से गोपाल भट्ट गोस्वामी अन्यतम है, जो कि गौरांग महाप्रभु की लीला में तथा राधा कृष्ण की लीला में इनके नित्य सिद्ध परिकर थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला में द्वापर में जब राधा कृष्ण की लीला में इनको कहा जाता कि ये अनंग मंजरी थे या गुण मंजरी। कोई कोई इनको अनंग मंजरी कहते, कोई इनको गुण मंजरी कहते हैं। जैसे कवि कर्णपुर ठाकुर अपने गौर गणदश दीपिका में लिखे हैं, अनंग मंजरी यासित सद्य गोपाल भट्टक
भट्ट गोस्वामिनं केचिदाहुर्गुणमंजरी। कहते कि अनंग मंजरी के रूप में जो राधा कृष्ण लीला में भाग लिए थे वही गोपाल भट्ट, माना वही अनंग मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में चैतन्य लीला में भाग लिए हैं। बा कोई महाजन उन भट्ट गोस्वामी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी गुणमंजरी के अवतार भी मानते हैं। तो इसी प्रकार हम जानना चाहिए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी नित्य सिद्ध राधा कृष्ण तथा गौरांग महाप्रभु की परिकर हैं। वो जैसे हम जैसे बद्धजीव नहीं थे, कि कोई साधक नहीं थे, वो नित्य सिद्ध थे। और विशेष रूप में महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि जितने भी 6 गोस्वामी जिनको महाप्रभु ने आपके डायरेक्ट शिष्य व प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में माने जाते हैं, 6 गोस्वामी, और इनमें से 5 गोस्वामी तो विशेष रूप में उनकी बंगाल से, पश्चिम बंगाल से उनकी आविर्भाव व उनके जन्म और हुआ था। लेकिन विशेष रूप में ये एक गोस्वामी है, कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने दक्षिण भारत से वृंदावन में पधारे थे। इनकी आविर्भाव के बारे में कई मतभेद है। कुछ लोग कहते कि नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर के मत में गोपाल भट्ट गोस्वामी 1503 ख्रीष्टाब्द में जन्म लिए थे और 1578 में नित्य में प्रवेश कर लिए थे। लेकिन मधुसूदन गोस्वामी जो कि राधारमण मंदिर के घेरे में राधारमण गोस्वामियों में से माने जाते हैं, तो उस समय उन्होंने कहा, उनकी मतामत है कि नहीं 1500 ख्रीष्टाब्द में ये आविर्भाव हुए थे और 1585 में ये नित्य में प्रवेश किए थे। अर्थात इसे दो अलग अलग मत दिखाई पड़ता, लेकिन जिसको जो मत समीचीन है वो स्वीकार कर सकता है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम क्षेत्र में, श्रीरंगम जो कि कावेरी नदी के किनारे श्री संप्रदाय वैष्णवों की मुख्यालय माना जाता है, जहाँ पर जमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, सुदर्शनाचार्य आदि सभी श्री संप्रदाय के आचार्यगण उसी रंगनाथ जी के चरण कमल में रहकर इस श्री संप्रदाय के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाए थे। तो उसी रंगनाथ जी विष्णु मूर्ति नहीं है। रंगनाथ जी के जो आप जो देखोगे उनके 4 हाथ नहीं है। कितने हाथ हैं? 2 भुज है। रंगनाथ जी 4 भुज वाले नहीं है, विष्णु मूर्ति नहीं है, 2 भुज है, 2 हाथ में, लेकिन अनंत सज्जा में सोए हुए हैं। लेकिन कहते कि ये इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु को दिए थे इस विग्रह ब्रह्मा जी ने स्वयं। अयोध्या में पूजा प्राप्त करते थे, लेकिन विभीषण कुछ रामचंद्र जी की विरह होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं लंका वापस नहीं जाऊंगा, अयोध्या में ही रहूंगा। इसलिए उसको मैंने विभीषण को सांत्वना देने के लिए भगवान ने इन विग्रह विभीषण को दिए थे कि आप इन विग्रह और मेरे में कोई अंतर मत समझो, इनको लेकर तुम लंका में स्थापना करके ही सेवा पूजा करो। लेकिन रंगनाथ जी भी शर्त में जो आने का टाइम, तो उनको शर्त दिया गया था कि रास्ता में कहीं नहीं रखेंगे, सीधे लेके जाएंगे कहाँ? लंका में लेकर इनको स्थापना करेंगे। लेकिन रंगनाथ जी की तो इच्छा था कि यहीं कावेरी नदी के किनारे रहना। पहले और कई राजा, एक महान राजा सूर्यवंशी राजा, उनको तपस्या करके ही इनकी सेवा पूजा करना चाहते थे। इसलिए मलयध्वज नाम के राजाओं की, तो उनको सेवा पूजा देने के लिए, अधिकार देने के लिए जो विभीषण ने आकाश मार्ग में इनको लेके जा रहे थे और वो अपने प्रतिश्रुति भूल गए। उन्होंने कावेरी नदी के शोभा को देखकर, उस परिवेश को देखकर उन्होंने सोचे कि कावेरी नदी में स्नान करके फिर लंका में चलूँगा, थोड़ा विश्राम करके संध्या वंदना आदि करके फिर आगे बढ़ूँगा। इसी प्रकार उन्होंने कहे शंकर रंगनाथ जी को वहाँ रखकर, और जब ये कावेरी नदी में स्नान करके दोबारा आए रंगनाथ को उठाने के लिए, संभव नहीं हुआ। रंगनाथ जी कहे कि ही रहे, तो समझ गए। गिरिराज जी की भी कथा ऐसा ही आता है, पुलिस तो मुनि लाकर यहाँ रख दी।
तो इसी प्रकार रंगनाथ जी वहाँ पर त्रेतया युग से ही विराजमान है और श्री संप्रदाय के वैष्णव उनके सेवक हैं। और वही रंगनाथ जी की एक ब्राह्मण व पुजारी था जिसके नाम था वेंकट भट्ट। तीनों भाई थे वो, वेंकट भट्ट, तिरुमल्ल और प्रबोधानंद, तीनों भाई थे। उनमें से प्रबोधानंद सरस्वती श्री संप्रदाय से संन्यास ग्रहण कर चुके थे, लेकिन तीनों भाई में बहुत अच्छा मेल था। तीनों भाई साथ में रहते थे, प्रत्येक दिन कृष्ण कथाओं की चर्चा होता था। लेकिन पूरे परिवार में केवल वेंकट भट्ट के ही एक पुत्र था। क्या नाम उनके? गोपाल भट्ट। चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिए 1510 में केशव भारती से सन्यास लेकर 1 साल के बाद 1511 में उन्हें दक्षिण भारत की गस्त में निकले और आगे कुर्म क्षेत्र, जीड़ नृसिंह क्षेत्र को देखकर फिर आगे बढ़े। गोदावरी के नदी के किनारे रामानंदा राय से वार्तालाप के प्रांत उन्होंने फिर श्रीरंगम क्षेत्र में पधारे। त्रिची व त्रिचिनापल्ली वो डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं आज, वो त्रिचिनापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है ये श्रीरंगम, जो पवित्र तीर्थ स्थान विराजमान है। महाप्रभु गए, कावेरी नदी में स्नान करके ही रंगनाथ जी को दर्शन के लिए मंदिर में पधारे। लेकिन भाव में अत्यंत विहोल होकर जो इन्होंने अद्भुत कीर्तन अष्ट सात्विक विकार के साथ कीर्तन करने लगे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वो आंख से अश्रुओं की धारा नदियों की धारा के समान बह रहा था। नयनाद गलदश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु ने बड़े भाव विहोल होकर नृत्य करते थे। अद्भुत नृत्य देखकर सारे रंगनाथ क्षेत्र के जितने भी निवासी सभी एकत्रित हो गए और सभी लोग समझे कि ये व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इनकी रूप माधुरी, महाप्रभु की जो अद्भुत रूप माधुरी था, राधा भाव सुबलित तनु राधा रानी के शरीर के कांति और भाव को ले रखे थे, स्वयं कृष्ण ही थे। तो इनके अद्भुत नृत्य को देखकर और रूप माधुरी को देखकर सभी आकर्षित हुए। कई घंटे नृत्य कीर्तन के बाद महाप्रभु जब प्रकृतिस्थ हुए, तुरंत ही वेंकट भट्ट जाकर इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इनको निमंत्रण किए अपने घर में। किसके लिए? भोजन के लिए। ये प्राचीन काल में गृहस्थों की रीति था कि कोई भी साधु सन्यासी को देखने से अपने घर में इनको अतिथि के रूप में भोजन कराने में निमंत्रण करते थे। और गौरांग महाप्रभु भी वेंकट भट्ट के मनोभाव को समझकर और उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। जब वेंकट भट्ट के घर में महाप्रभु पधारे तो दूसरे दिन में क्या प्रारंभ हो रहा था? चतुर्मास्य प्रारंभ होने वाला था। चतुर्मास्य प्रारंभ हो गया सनातन गोस्वामी की तिरुभाव से। तो चतुर्मास्य के प्रारंभ हो रहा था, इसलिए वेंकट भट्ट ने जो घर में पधारे महाप्रभु ने तुरंत ही सारे परिवार वर्ग इकट्ठी होकर महाप्रभु को आसन में बैठा कर उनके चरण कमल को प्रक्षालन किए, चरण अभिषेक किए। लेकिन सारे परिवार तो बड़े प्रेम में विहोल हो रहे थे, लेकिन विशेष रूप में गोपाल भट्ट बड़े विहोल हो रहे थे, क्योंकि नित्य सिद्ध परिकर थे। वो महाप्रभु को देखकर ही पहचान गए, यही तो मेरी प्राणनाथ है। और बड़े इतनी भाव में विहोल हो गए, उनके शरीर पूरा कंप रहा था, पुलकित तो हो रहे थे, आंख से अश्रु की धारा बह रहा था। और गौरांग महाप्रभु के चरण अभिषेक जो इनके पिताजी से प्राप्त किए, उन्होंने उसको पान करके ही और मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? गोपाल भट्ट। मन में सोचते थे कि ये विधि कितने निष्ठुर है। ये गौरांग महाप्रभु की जो नदिया लीलाओं को व संकीर्तन लीलाओं को मुझे दर्शन नहीं कराया। सारे महाप्रभु के पार्षद सभी बंगाल में जन्म हुए और महाप्रभु की लीलाओं को दर्शन करने में सौभाग्यवान बने, ये सौभाग्य प्राप्ति हुआ। लेकिन मैं ऐसा ही एक हूँ जो कि आकर दक्षिण भारत में
यहाँ पर कावेरी नदी के साथ, कावेरी नदी के किनारे यहाँ पर आकर ऐश्वर्य भक्ति करने वाले व्यक्तियों के बीच में मैं जन्म लिया हूँ। ऐसे बड़े दुखी हो रहे थे। महाप्रभु ने उनके मनोभाव को समझकर इनको उठाए चरण से और इनको सांत्वना दी है और इनके पिता माता से अनुमति लेकर गोपाल भट्ट सदा ही महाप्रभु के चरण में रहने लगे। और वेंकट भट्ट इनको अनुनय विनय किए कि महाप्रभु की अभी चतुर्मास्य प्रारंभ होने वाला है, 4 महीने आप कृपा करके हमारे घर में निवास करेंगे तो हम सभी अपने को कृतार्थ मानेंगे। चरण कमल को पकड़कर अनुनय विनय करने से महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। इसलिए महाप्रभु 4 महीने रहे किसके घर में? वेंकट भट्ट के घर में, बा गोपाल भट्ट, जिस घर के एकमात्र संतान थे। तो इसलिए महाप्रभु जो 4 महीने रहे थे, 4 महीने गोपाल भट्ट छाया के समान उनके साथ में सदा रहते थे। महाप्रभु के साथ उनके चरण संवाहन करते थे और उनके सभी प्रकार की सेवा की मौका उनको प्राप्त हुआ। और महाप्रभु जो खाते थे प्रत्येक दिन भोजन के प्रांत जो महाप्रसाद रहता था उसी को वो डेली भोजन करते थे। कौन? गोपाल भट्ट। इसी प्रकार उन्होंने बड़े भाव विहोल रहते थे। और लेकिन जो दुखी हो रहे थे कि मुझे नवद्वीप लीलाओं को दर्शन नहीं हुआ, एक दिन ऐसे बड़े चिंतन करते हुए भाव में विहोल होकर जब चिंतन करते थे, शयन कर रहे थे, एक दिन इनको एक रात्रि में उन्होंने अद्भुत स्वप्न, ब्रह्म मुहूर्त में अद्भुत स्वप्न देखे। संपूर्ण नवद्वीप लीला लाखों पब्लिक के सामने बीच में गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद सभी अद्भुत नृत्य कीर्तन कर रहे थे। तो बड़े आश्चर्य माने गोपाल भट्ट बड़े प्रेम में विहोल हो रहे थे। अद्भुत संकीर्तन लीलाओं को दर्शन करके, नवद्वीप लीलाओं को, समस्त गौरव भक्तों को और गौरांग महाप्रभु को दर्शन करके, और जब बड़े भाव में विहोल कर जोर से ही चित्कार करते हुए उनकी निद्रा तोड़ गया। देखिए कि और तो और लीला नहीं, तो लीला अंतर ध्यान हो चुका है। लेकिन सामने कौन खड़े हुए थे? गौरांग महाप्रभु खड़े हुए थे। महाप्रभु उनके भाव को समझते हुए तुरंत ही गौर सुंदर से श्याम सुंदर रूप में उनको दर्शन दिए। गौरांग महाप्रभु ने श्याम सुंदर के रूप में साथ भगवान श्री कृष्ण के असमर्थ रूप को दर्शन करते हुए, वंशी धारण किए हुए, सिर में सिखी पुच्छ, मयूर पुच्छ धारण करते हुए अद्भुत रूपमाधुर्य को दर्शन करके ही गोपाल भट्ट उन्हीं चरण में गिरते हुए मूर्छित हो गए। लेकिन जो उठते तो दूसरे मुहूर्त में देख रहे कि फिर वही सन्यासी वेश में गौरांग खड़े हुए हैं। तो इसलिए इनको और कुछ समझने की बाकी नहीं रहा। वही श्याम सुंदर ही अभी गौर सुंदर के रूप में ऐसे ही सन्यास लीलाओं को निभा रहे हैं। इसलिए उनकी गौरांग चरण की जो आसक्ति दृढ़ हो गया। अब तो वो एक क्षण भी उनके चरण को नहीं छोड़ते थे। लेकिन जो 4 महीने आस्ते आस्ते समाप्त होने वाला है, ये प्रत्येक दिन तक कृष्ण कथा में वेंकट भट्ट, तिरुमल्लर, प्रबोधानंद साथ में बैठकर महाप्रभु के साथ अद्भुत कृष्णों की लीलाओं की चर्चा में लगे रहते थे। सब उस लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। श्री संप्रदाय के जो सिद्धांत के आधार पर लक्ष्मी नारायण को ही अपने इष्ट मानते थे। लेकिन महाप्रभु ने एक दिन वेंकट भट्ट को ऐसे मजाक करते करते बोले कि अच्छा, आपके तो आप उपास्य देव कौन है? नारायण और लक्ष्मी नारायण, लेकिन आपके जो आराध्य देवी है लक्ष्मी जी, वो हमारे जो आराध्य देवी ग्वाला, गाय चराने वाला कौन? कृष्ण। ये तो ऐश्वर्य की देवी है, सौभाग्य देवी है, लेकिन वो कृष्ण की रास में भाग लेने के लिए क्यों, इनकी क्या इच्छा था? ये क्यों नहीं इच्छा था? ऐसे शास्त्र में कहा गया कि लक्ष्मी भी इच्छा प्रकट की थी कि कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए। ऐसा क्यों? तो गोपाल भट्ट ने, इसलिए वेंकट भट्ट कहे कि इसमें तो मुझे कुछ दोष नहीं दिखता। भगवान श्री कृष्ण का ही विलास मूर्ति है नारायण। नारायण और कृष्ण में क्या अंतर है? इसलिए लक्ष्मी यदि कृष्ण की रास में भाग लेने के लिए उनकी माधुर्य में आकर्षित होकर ऐसे इच्छा प्रकट की, इसमें मुझे तो कोई दोष नहीं दिख रहा है। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं। मैं सुना कि उन्होंने तपस्या कर रही है अभी तक भी, लेकिन कृष्ण की रास में प्रवेश का अधिकार इनको
नहीं मिला। किनको? तभी फिर उन्होंने कहे कि आप मुझे ऐसा क्यों प्रश्न पूछते हो, मुझे लग रहा है कि आप ही वही साक्षात कृष्ण हो। हैं? गोपाल भट्ट कहे कि आप ही वही साक्षात कृष्ण हो और इसकी रहस्य आप ही जानते हैं, इसलिए आप मुझे बताइए। तो महाप्रभु मुस्कुराए और इनको फिर कृष्ण, ये सो सारे चर्चा करने के संभव नहीं है, पूरे चैप्टर है ये मध्य लीला की 9वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है, पूरा डिस्कशन ओके करना संभव नहीं। लेकिन महाप्रभु कहे कि लक्ष्मी अभी तक बिल्लोवन में ब्रज में तपस्या कर रही है, अभी तक उसको रास में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला। बरंग हम सुने कि श्रुतियाँ ये भी सब गोपी बनकर, गोपियों की गर्भ से जन्म होकर वो रास में भाग लेने के लिए योग्य बन गई। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने उन सारे परिवार को समझाया कि ऐश्वर्य भक्ति से श्रेष्ठ है कौन सा भक्ति? माधुर्य भक्ति। राधा कृष्ण की भक्ति अधिक श्रेष्ठ है इसीलिए क्योंकि भगवान की अत्यंत मधुर लीला है। यहाँ पर विधि आज जो सब नारायण लक्ष्मी की भक्त केवल शांत और दास्य रस तक ही आस्वादन कर पाते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त तो साक्ष्य और वात्सल्य माधुर्य रस को आस्वादन करके ही बड़े भगवान के साथ अंतरंग लीलाओं में भाग लेकर अपने को जीवन को सार्थक मानते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने पूरे परिवार को ट्रांसफर मैंने को लक्ष्मी नारायण के भक्त से कौन सा भक्त बना दिया? राधा कृष्ण की भक्त बना दिया है। पूरे परिवार को फिर डाइवर्ट हो गए, लेकिन वो प्रबोधानंद सरस्वती जो कि श्री संप्रदाय से ऑलरेडी संन्यास ले चुके थे, तो महाप्रभु के आदेश से फिर वो ब्रज में आके रहने लगे। काम्य वन में उनकी भजन कुटीर आज भी है, उनकी समाधि इधर है, कहाँ? कालीदह के पास प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के समाधि है। तो ये भी तुंग विद्यागति गोपी के अवतार माने जाते हैं। तभी 4 महीने बड़े कृष्ण कथा में भाव बड़े आनंद से बीत गया, लेकिन जिस दिन चतुर्मास्य समाप्त हुआ तो महाप्रभु ने पूर्व दिन में आवाज दी कि काल तो मुझे इस स्थान छोड़कर आगे जाना पड़ेगा, तीर्थ भ्रमण में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो वेंकट भट्ट के सारे परिवार के दुख लोग बड़े दुखी हो गए। कोई नहीं चाहता कि महाराज नेसरी महाप्रभु इनके संग छोड़कर चले जाएं। और गोपाल भट्ट तो और भाव में अधिक विहोल होते, रोने लगे हैं। महाप्रभु जो सन्यासी तो निकाल नहीं, प्रत्येक दिन महाप्रभु जो रहते थे गोदावरी स्नान करने, प्रकृति महाप्रभु ने गोदावरी में प्रत्येक दिन स्नान नहीं करते थे। रंगनाथ जी के मंदिर के जो मुख्य दर्जे के आगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाने से गोदावरी कौन सा नदी आता था? कावेरी नदी आता था। कावेरी नदी में महाप्रभु डेली स्नान नहीं करते थे। उसी श्रीरंगम मंदिर के ठीक पश्चिम दर्जा में आगे थोड़ा जाओगे और एक नदी है, छोटा नदी, वो भी कावेरी नदी में ही जाकर मिलता है। तो इसको कहते कोलेरिन। क्या कहते हैं? कोलेरिन नदी कहते हैं। महाप्रभु प्रत्येक दिन, क्योंकि वो वेंकट भट्ट के घर से आज भी वो घर है, जाते तो लोग वो दिखाते महाप्रभु कहाँ निवास करते थे। उन परिवार के सदस्य आज भी सब निवास करते उसी घर में, जिस घर में गौरांग महाप्रभु निवास किए थे। तो वहाँ से वो नदी पास में है, कोलेरिन नदी। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव जाते हैं वो कावेरी में स्नान करने से अधिक महत्वपूर्ण समझते। कौन कहाँ स्नान करना? कोलेरिन नदी, जो कि रंगनाथ के मंदिर के पीछे पश्चिम दर्जा में थोड़ा जाओगे, आधा किलोमीटर वहाँ वो नदी है, वहाँ स्नान करते। वैष्णव लोग अपने को वहाँ स्नान करने में बड़े पसंद करते हैं कि महाप्रभु गौरांग महाप्रभु प्रत्येक दिन उसे ही स्नान करते थे। तो उस दिन वहाँ से स्नान करके तो महाप्रभु ने कहे कि अभी निकाले, जो बाहर चलने के लिए बस आगे तीर्थ भ्रमण में निकाले। सन्यासियों की अटैचमेंट है, कोई अटैचमेंट नहीं, सीधे आगे बढ़ने के लिए लगे। और गोपाल भट्ट तो रोते रोते उनके पीछा करने लगे। वो घूमने वाले मैं नहीं रह सकता हूँ, महाप्रभु के विच्छेद में रह नहीं सकता हूँ। लगभग 2 किलोमीटर तक भागे पीछे, रो रो के चलते थे। उनके परिवार वर्ग भी सब रो रहे थे, जितने सांत्वना देने पर भी वो किसी को नहीं सुनते थे। तो महाप्रभु ने घूमे और आश्वासना दिए, कहीं गोपाल अस्थिर मत हो, अभी तुम जाओ, माता पिता तुम्हारे भी महान भक्त हैं, उनकी सेवा करते रहो, और समय आने पर तुम वृंदावन आ जाओगे। कृष्ण तुमको वृंदावन आने में सहायता करेंगे। तुम वृंदावन आकर फिर रूप सनातन के साथ निवास करना। अभी तुम घर में वापस जाओ, लेकिन ब्रह्मचारी रहना, शादी नहीं करना। महाप्रभु ने विशेष रूप में दोनों व्यक्ति को गोस्वामियों में निर्देश दिए, एक गोपाल भट्ट को, दूसरा
रघुनाथ भट्ट को, तपन मिश्र के एकमात्र पुत्र थे रघुनाथ भट्ट, उनको भी महाप्रभु यही बात कहे थे। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी घर में वापस गए और उनके पिताजी माताजी भी जानते थे कि इनकी महाप्रभु की जो इच्छा, गोपाल भट्ट सदा सही संपूर्ण रूप में भक्ति में तल्लीन रहे, तो उनको फिर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के लिए कोई बाध्य नहीं किया। उन्होंने लगभग माता पिता की सेवा करते रहे और घर में लगभग 31 साल रहे, वो 31 ईयर्स हैं, 31 साल घर में रहे। कोई कहते माता पिता की अनुमति लेकर बा माता पिता के देहांत के प्रांत उन्होंने वृंदावन की गश्त में आए। महाप्रभु के आदेश था वृंदावन आने के लिए। इसलिए वृंदावन में जब आ रहे थे आए, महाप्रभु ने पहले ही रूप और सनातन को स्वप्नादेश में बता दिए थे कि आ रहा है कौन, गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट पधार रहा है, वो वृंदावन में आएगा और आप दोनों उनको छोटा भाई के समान स्नेह प्रदान करके पास में ही रखना, इसको भक्ति के सारे आचरण सिखाना। तो गोपाल भट्ट आए तो रूप सनातन तो पहले ही महाप्रभु से आदेश प्राप्त हुए थे इनकी, गोपाल भट्ट को प्राप्त करके बड़े अपने छोटे भाई के समान इनको स्नेह प्रदान करके ही उनको पास में ही रखें। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जहाँ पर भजन करते थे, आज भजन स्थली है जहाँ पर राधा रमण प्रकाट्य स्थली, आप जब जाओगे राधा रमण मंदिर में प्रवेश करोगे, बायां भाग में ही पहले गोपाल भट्ट की समाधि और उसके बाजू में ही ठीक लिखा हो गया राधा रमण प्राकट्य स्थली। वहीं पर उन कुटिया था वो जहाँ पर उन्होंने राधा रमण को रखकर पूजा करते थे, नहीं सॉरी शालग्राम को रखकर पूजन करते थे। राधा रमण की प्राकट्य वहीं हुआ था, बाद में वो मंदिर में लेकर वहाँ स्थापना किया गया। तो गोपाल भट्ट अपने कुटिया बनाकर भजन करने लगे, लेकिन बड़े दुखी होते थे, सोचते थे कि मैं चले जाऊंगा कहाँ, महाप्रभु के पास में कहाँ चले जाऊंगा, पुरी, जगन्नाथपुरी जाने के लिए प्लान बनाते रहते थे। लेकिन महाप्रभु ने इनको स्वप्नादेश देकर रुकवा दिए, कहे कि चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ वृंदावन, तुम वहीं रहो, हैं वहीं रहकर रूप सनातन के साथ भजन करते रहो। और लेकिन कुछ साल ऐसे रूप सनातन की गाइडेंस में रहकर भजन करने लगे, लेकिन हठात खबर मिला कि नहीं, जब पहले रघुनाथ जब ये श्री गोपाल भट्ट जो पधारे हैं, रूप सनातन ने पत्र लेकर महाप्रभु को खबर जब बता दिया है कि अभी पधार गए कौन, वृंदावन में गोपाल भट्ट आ गए। महाप्रभु ने उस दिन गदाधर पंडित के पास में भागवत श्रवण कर रहे थे और सारे गौरव पार्षद घेर कर बैठे हुए थे। पत्र वाहक ने पत्र लेकर महाप्रभु को दिया। महाप्रभु ने उस पत्र को सबके सामने पढ़े कि रूप सनातन में मुझे बड़ी प्रिय है, जो कि वृंदावन में मेरे आदेश को पालन करके निवास करते हैं, मदन मोहन गोविंद को प्रकट कराए हैं। और कहे कि आज एक अद्भुत मुझे आनंद अनुभव हो रहा है, मेरे अति प्रिय गोपाल आज पधारा है, कहाँ, वृंदावन में। तो महाप्रभु ने सबको कहे कि मैं जो दक्षिण भारत की गस्त में था, इनके घर में निवास किया था 4 महीने श्रीरंगम में, वेंकट भट्ट इनके पिताजी के नाम, और पूरा परिवार मेरी वो अद्भुत सेवा किए थे, इसलिए ये गोपाल मुझे बहुत ही प्रिय है। और वो वृंदावन में पधारे हैं, सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुरंत ही महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की माला, 12 हाथ के जगन्नाथ जी की तुलसी माला होता है, उसको मंगाए हैं, और आसन, एक सीट, डोरोकोपिन, जो डोरोकोपिन महाप्रभु स्वयं यूज करते थे, डोरोकोपिन, बहिर्वास, एक आसन और जगन्नाथ जी की तुलसी माला, इसको तुरंत ही भेंट के रूप में भेजे। किसके पास, गोपाल भट्ट के पास। तो गोपाल भट्ट में आप जो जाओगे, शाम को आज दिखाएंगे, तिरोभाव है, शाम को जाओगे तो दिखाते हैं, बक्स का अंदर रखे हैं, लेकिन सब कपड़े तो टुकड़े टुकड़े महाप्रभु की जो वस्त्र उतरिए तो हो, लेकिन वस्त्र दिखाई पड़ते हैं, संन्यास वस्त्र, गिरवी वस्त्र, और उसके अंदर उसको रखे हैं लोग अभी भी बक्स का अंदर, जो भेंट, आसन और ये सब रखे हैं। तो गोपाल भट्ट महाप्रभु के ऐसे ही कृपा प्राप्त करके ही उन्हीं को ही अपने आराध्य व पूजनीय समझकर इनको पास में रखकर पूजा करते थे, पूजा स्थान में इनको रखते थे। और लेकिन कुछ ही साल में इसे जो भजन में लगे हुए थे, थोड़े दिन में ही महाप्रभु अपनी लीलाओं को संवरण कर लिए, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और गोपाल भट्ट के सिर में तो वज्रपात हुआ, दिन रात गौरंग बड़े विहोड़ हो रहे थे गौरांग की विच्छेद से, और
कितने लोग कितने सांत्वना देने पर भी वो समझ नहीं, उनको कोई शांत नहीं कर पाता था। हैं पाषाणे कुटीव मथा अनळे पशिव, गौरांग गुडेर निधि कुथाय गेले पाव, दिन रात गौरांग। गोपाल भट्ट भाव में विवल हो गए और सोचते थे कि जीवन को धारण नहीं कर पाऊंगा, हो सकता कि जमुना में कूद कर शरीर त्याग दूंगा। कितने भी कहते रूप सनातन बहुत सांत्वना देकर इनको संभालते थे। लेकिन हठात एक दिन स्वप्न में महाप्रभु आए, कहे कि इतनी विहोड़ क्यों हो रहे हो गोपाल, तुम चलो जाओ तीर्थ भ्रमण प्रचार करो, हैं जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, प्रचार में निकालो। और लेकिन तुम प्रचार करते करते नेपाल तक आना, नेपाल में मेरी दर्शन होगा तुमको, मुझे फिर प्राप्त दर्शन करोगे। बड़ी आशा लेकर गोपाल भट्ट फिर प्रचार में निकल गए हैं। रूप सनातन के चरण कमल को स्पर्श करके ही महाप्रभु के स्वप्नादेश को बताते हुए निकाल गए। और कहते कि वो उस मार्ग में गए थे, सहारनपुर होकर हरिद्वार होकर ऐसे ही उन्होंने फिर उसी मार्ग में नेपाल में पधारे थे। जब भी वो ऐसे कई रास्ता, यहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ से नेपाल जाने के लिए यहाँ से गोरखपुर से होकर सोनाली होकर वहाँ जाते, और कुछ लोग ऐसे भी नेपाल वहाँ जाते हैं, कैसे उत्तरांचल होकर वहाँ से पिथौरागढ़ आता, उसके आगे फिर वो शहर आता, तो वहीं से फिर नेपाल को रास्ता है। हम सब गए संकीर्तन बस में वहाँ पूरे बॉर्डर तक भी है। तो उन्होंने ऐसे ही जा रहे थे, हरिद्वार होकर सहारनपुर हरिद्वार होकर ऐसे ही उत्तरांचल होकर उन्होंने नेपाल में पधारे गंडुकी में। तभी जब जा रहे थे तो सहारनपुर आज जो है, सहारनपुर पहले एक छोटा कस्बा है, उसके नाम है देवबंद्य, देवबंद्य गांव आज भी है। तो उस गांव में जब पहुंचे तो बहुत झड़ा तूफान आ गया, बारिश जोर में होने लगा। तो एक ब्राह्मण ने इनको निमंत्रण दिया कि हमारा घर में आप विश्राम कर लीजिए आज। तो ब्राह्मण के घर में गए, रात्रि वहां पर विश्राम किए। लेकिन वैष्णव जहां रहते हैं क्या कहते हैं, क्या करते वो, जहां भी रहेंगे भगवान की कथा करेंगे। तो गोपाल भट्ट उनके घर में बैठकर भागवत की चर्चा किए, सारे परिवार बैठकर भागवत श्रवण किए। लेकिन केवल कई घंटे में भागवत कथाओं में जो उन्होंने जो प्रवचन किया, उससे इतनी प्रभावित हो गए पूरे परिवार। वो घर के जो ब्राह्मण, जो मालिक थे, जो ब्राह्मण, उन्होंने कहे कि स्वामी जी मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का को मैं आपको दान ही कर दिया, आपका पास में कोई सेवक नहीं है, इसको सेवक के रूप में स्वीकार कर लेना, और एक घर में रहेगा और एक आपके साथ, मैं इसको दे दिया आपको, हैं आपके साथ में ही सेवा करेगा, आप इसको भक्ति सिखाइए और हमारे पितरों को ये उद्धार करेगा। इस कहकर एक पुत्र को भाग में दान। लेकिन गोपाल भट्ट कहे कि मैं अभी तीर्थ यात्रा में हूँ, अभी मैं किसी को साथ में नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अकेले जाता हूँ, जो वापस आऊंगा वृंदावन फिर तुम इसको भेज देना, हैं अभी कोई दान करने वाला ऐसे गृहस्थ है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि किसी घर में 4 लड़के हैं और मैं कहता हूँ थोड़ा 3 लड़के घर में रखो, 1 लड़के दे दो हमको, क्या करेंगे हम, इसको भक्ति सिखाएंगे, तुम्हारे पितरों को नरक से उद्धार करेगा। लेकिन कोई राजी नहीं होता है। लेकिन प्राचीन काल में गृहस्थ लोग ऐसे ही साधु सेवा में वो पुत्र अपना दान कर दिया एक पुत्र को। तभी गोपाल भट्ट फिर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते गंडुकी में नेपाल में पहुंचे, और नेपाल में जाकर गंडुकी में स्नान करते थे, गंडुकी नदी में, कहते कि वो दामोदर कुंड तक गए, दामोदर कुंड में ही जाकर स्नान कर रहे थे। और लेकिन उनको तो चारों साइड देख रहे थे। महाप्रभु ने कहा था कि नेपाल में दर्शन होगा, कहाँ है, लेकिन कमंडलू जब स्नान करके कमंडलू पानी लेने के लिए अपने संध्या तर्पण आदि वंदना के लिए पानी जो कमंडलू डालते थे, कमंडलू के अंदर जंपिंग करके सालग्राम आते थे, गिरते थे। तो कही क्या बात है, इनको थोड़ी लेने, 3 बार डाल दिया और 3 बार फिर आ गए उसमें। तो बोले कि लग रहा है कि ये भगवान का इच्छा है, इनको लेके चलूँ मैं, क्योंकि बार बार आ जाए, मैं इसको डाल दे फेंक मैंने फिर पानी में डाल देता हूँ, लेकिन फिर भी पानी में जंप करके फिर वो आ जाते हैं, वही फिर पानी भरता फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसमें 12 शिला थे। तो दुखी होकर वो 12 शिला को साथ में लेकर फिर अपने जैसे बीट बैग, आम जैसे था बीट बैग एक झूली बनाकर उसके अंदर रखे 12 शिला लेकर चलते थे कान में डाल के, क्योंकि महाप्रभु के यही उद्देश्य था कि गोपाल भट्ट के माध्यम से ही अर्चना पद विशेष रूप में भगवान के अर्चन मार्ग को सिद्ध करने के लिए, कि सालग्राम से भगवान श्री कृष्ण और सालग्राम दोनों अभिन्न है। सालग्राम ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु है। इसको जो संपूर्ण विश्वास प्रतीत कराने के लिए महाप्रभु ने सालग्राम के रूप में उनकी आए।
गोपाल भट्ट तो और क्या करेंगे, वो सोचे कि यही है, वो भी शास्त्र भी जानते थे कि शालग्राम ही साक्षात विष्णु है। यही लग रहा है कि महाप्रभु मुझे सही इनडायरेक्टली चीटिंग किया, क्योंकि उसे मैंने ये कहे कि शालग्राम ही तो महाप्रभु है। जो भी है शालग्राम श्रीराम को लेकर बड़े भाव विहूढ़ होकर फिर वृंदावन में पधारे और जमुना के किनारे हैं वो बस बटवृक्ष के नीचे वहाँ रखकर शालग्राम कैसे रखते थे, वहीं जमुना में स्नान करके फिर प्रत्येक दिन शालग्राम की सेवा पूजा करते थे। कहीं जाते थे भी शालग्राम के ऐसे गले में टांग कर रखते थे, झूली में चलते थे। कई साल ऐसे बीत गया और नृसिंह चतुर्दशी का व्रत था। नृसिंह चतुर्दशी का व्रत उन्हें पालन कर रहे थे, पूरे निर्जल व्रत रखे थे और दिन भर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे महामंत्र की जपा करते थे। और शाम के समय एक सेठ जी पधारा, बंगाल से आए थे, कलकत्ता से कहीं, और उन्होंने आकर रूप गोस्वामी के विग्रह गोविंद देव के लिए वस्त्र अलंकार दे दिया, मदन मोहन के लिए वस्त्र अलंकार दिया सनातन गोस्वामी को। फिर आया वो देखा कि मधु पंडित के पास में गोपीनाथ जी है, उनको भी वस्त्र अलंकार दिया। इस प्रकार अन्य जो वृंदावन में जितने भी विग्रह थे सभी विग्रहों के पास में जाए कुछ वस्त्र अलंकार दे के, और कोई कहा कि अरे इधर दूसरे भी गोस्वामी रहते हैं, अच्छे भजन करते, वो दक्षिण भारत के है, कौन, गोपाल भट्ट, तो इनके पास में पधारा। और ये तो बैठकर अपने भजन करते थे, पूरे बात नहीं करते थे, पूरे ध्यान से भाव विहोड़ में भजन नाम जप करते थे। देखिए बात कुछ नहीं करते, गया प्रणाम किया, कुछ को बोलते भी नहीं, तो इसलिए अपने वस्त्र निकाला और उनका अलंकार भी कुछ नहीं, स्वर्ण अलंकार सब अलंकार वस्त्र पास में रखकर फिर प्रणाम करके तो चुपचाप आ गए। तो गोपाल भट्ट ने समझे कि ये क्यों मेरे पास आ गए, वस्त्र अलंकार क्यों आए मेरे पास, इसको मैं क्या करूंगा, मेरे तो कोई विग्रह नहीं है, किनको पहनाऊंगा। बड़े दुखी होकर, थोड़ा दुखी हुए अंतःकरण में, लेकिन बैठकर फिर भजन करते थे। रात्रि जागरण संपूर्ण भजन कर रहे थे। मन में से भावना प्रकट हो रहा था कि हे प्रभु, आप तो प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए, और मेरे लिए यदि भी आप विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो मैं आपको ये वस्त्र अलंकार पहना देता हैं। ऐसे सोचकर बड़े भाव विहोड़ होकर भजन करते करते हठात ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा आंख लग गया, थोड़ा सा स्पेस। कोई कहते कि नहीं, वो स्नान करने के लिए गए थे, जमुना में स्नान करके आए, तो देखिए कि तुरंत आके देखिए तो जो 12 शिला थे वो जो बैग में अंदर रखे, तो पूरा उसको बहुत भारी लग रहा है, बहुत मैंने जो कुछ ज्योतिष को इसमें से कुछ आलोक जैसे स्फुरण हो रहा, उनको देखते हैं तो तुरंत ही देखे कि जो 12 शिला में थे उनमें से एक शिला जिसके नाम था दामोदर शिला है, वो दामोदर शिला से प्रकट हुए हैं कृष्ण, विग्रह के रूप में प्रकट होकर मुस्कुरा रहे हैं उनको देखकर। तो भाव विहोड़ कर वो तो चरण वहां पर प्रणाम करते हुए गिर पड़े कि हे कृष्ण धन्य है भक्तवत्सल, मेरे भाव को स्वीकार करने के लिए आप प्रकट हो गए, कैसे, विग्रह के रूप में। उसको प्रमाण करने के लिए भगवान कोई कहेगा कि अरे ये बाजार से खरीद के लाके रख दिया होगा विग्रह, इसलिए प्रमाण है कि उनकी पीठ में आज भी राधारमण की पीठ में शालग्राम है, शालग्राम के एक टुकड़े ऐसे लगा हुआ, चिपका हुआ पीठ में। जो पीठे देखोगे अभिषेक के समय पीछे देखोगे शालग्राम यहाँ चिपके हुए, किसके, राधारमण की पीठ में शालग्राम से जो प्रकट हुए उसका प्रमाण है। तो इसे इनको राधारमण की उसमें नामकरण नहीं हुआ था, कृष्ण को ऐसे प्राकट्य देखकर तुरंत ही उन्होंने खबर दिया गोस्वामी लोगों को कि ऐसे ही कुछ घटना हुआ। तो सभी लोग भक्त आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, सारे जो उस समय जीव गोस्वामी इतनी प्रसिद्ध नहीं बने थे, लेकिन अन्य सारे गोस्वामी लोग आए, सब आकर देखे, अरे देखकर आश्चर्यचकित हो गए राधा रमन को। कहते साक्षात कृष्ण ही प्रकट हुए, अर्थात ये संबंध अविधेय प्रयोजन तीनों तत्वों के को सम्मिलित होते हुए साक्षात कृष्ण, स्वयं कृष्ण प्रकटित है। गोपाल भट्ट की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनसे सेवा स्वीकार करने के लिए उस समय विश्व वैष्णव सभा की जो सभापति रूप गोस्वामी थे, सभी लोग कहे कि आप इनके नामकरण कर दीजिए।
तो रूप गोस्वामी ने इनके नाम रखे, क्या? राधा रमण, राधा रमण। श्री राधा रमण लाल की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सारे गोस्वामी लोग ने कहे कि आप धन्य हो, धन्य हो, कृष्ण आपसे सेवा लेने के लिए स्वयं प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बड़े भाव विह्वल में उनकी सेवा पूजा करने लगे, इनके राधा रमण के। लेकिन राधा रमण साक्षात प्रकट हुए, उनकी सेवा पूजा करने पर भी इनको गौर विच्छेद, गौरांग के विच्छेद, दुख समाधान नहीं हुआ उस दुख की, तभी भी विह्वल हो रहे थे गौरांग के दर्शन के बिना। इसलिए कहते कि राधा रमण ही कभी कभी क्या बनकर दर्शन देते थे इनको, कभी कभी तो गौरांग बनकर भी गोपाल भट्ट को दर्शन देते थे। तो इसी प्रकार गोपाल भट्ट बड़े भाव विह्वल होकर, इनको कब रात्रि कभी दिन बीतता था उनको कुछ पता नहीं रहता था, राधा रमण की सेवा में इतने तल्लीन रहते थे। स्वयं कुकिंग करके इनको खिलाते थे, उनको श्रृंगार करते थे, कुकिंग करते थे। फिर भी समय मिलता था शास्त्रों की चर्चा करना, क्योंकि हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी जो लिखे उन्हीं को दिए हैं। 60 संदर्भ की जो मुख्य जो प्रारंभ उन्होंने ही किया था, बाद में इसको जीव गोस्वामी सिस्टमेटिकली किए। इस प्रकार हरिभक्ति विलास को भी उन्होंने सब प्राय सनातन गोस्वामी के निर्देशन में इसको सब उन्होंने संकलन मैंने प्रारंभ से शुरुआत किया था, फिर इसको सिस्टमेटिक भाव से सनातन गोस्वामी इसको फिर संकलन किए। तो कई ग्रंथ उनके, सत्क्रिया, दीपिका, बहुत कुछ ग्रंथ उनकी है। लेकिन ऐसे ही भाव विह्वल गौरांग महाप्रभु का विच्छेद दुख इनको सहन नहीं हो रहा था। तो राधा रमण भी इनको गौरांग के रूप में दर्शन दे रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि अभी मेरे को वृद्ध अवस्था आने वाला है, अभी क्या करो, राधा रमण की सेवा कौन करेगा। ऐसे थोड़ा चिंता। एक दिन देखे कि एक लड़का आ गया है, वो जो लड़का बोला था ब्राह्मण देगा, वो लड़का आकर एक नया व्यक्ति युवक बैठा हुआ है कुटिया में, जो इन्होंने स्नान पूजा करके बाहर निकलते बैठा है। बा कोई कभी जमुना से स्नान करके आए तो देखे बैठा दर्जे पर कुटिया पर सब। बोले तुम कौन हो? तो कहे कि महाराज मैं आपको दर्शन करने आया हूँ, आप भूल गए? आप गए थे देवबंदे गांव में, हमारे घर में रात को रुके थे और मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान कर दिया था आपके सेवा करने के लिए, और मेरे पिताजी ने तो मुझे भगाया घर से, बोला जाओ उस महात्मा को तुम दान किया हूं, तुम वहीं जाकर उन्हीं की सेवा करके रहो। तो मेरे नाम गोपीनाथ है। तो फिर हमने गोपाल भट्ट बोले कि अभी राधा रमण ले गए, अपना सेवक को ढूंढ के ले आए हैं। तो इसलिए उनको वो दीक्षा देकर फिर उसके नाम रखे, गोपीनाथ पुजारी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए हैं वृंदावन में, गोस्वामी के बीच में गोपीनाथ पुजारी के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो तो गुरु की मार्गानुसरण करते हुए वो तीव्र वैरागी बने, गोपाल भट्ट के समान वैरागी रहे। लेकिन फिर बाद में कहे कि वो भी सोचने लगे कौन सेवा करेगा। फिर बाद में तो आपने छोटा भाई को भी बुला लिए, दामोदर हैं, तो वो गृहस्थ थे। तो इसलिए वही दामोदर की वंशज आज राधा रमण के गोस्वामी के रूप में जाने जाते हैं। राधा रमण की सेवा में लगे हुए हैं। और वही है जो दामोदर पुजारी थे, तो उन्हीं की 3 पुत्र थे, श्री हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिराम, 3 पुत्र थे। उन्हीं की वंशज आज पूजा में लगे हुए हैं। इसी प्रकार राधा रमण की प्राकट्य और गोपाल, जब भी इसके बीच में तीनों प्रभु आए पढ़ने के लिए, शास्त्र शिक्षा लेने के लिए जीव गोस्वामी से, उसमें श्रीनिवास आचार्य भी पधारे। और श्रीनिवास आचार्य को जीव गोस्वामी ने लेके आए दीक्षा देने के लिए। किससे? हैं? गोपाल भट्ट से। यदि श्रीनिवास आचार्य को स्वयं दीक्षा दे सकते थे जीव गोस्वामी, इतने क्वालिफाइड। आजकल क्या कोई क्वालिफाइड शिष्य होता है, व्यक्ति कोई क्वालिफाइड होता है, एजुकेटेड होता है, यंग होता है, सब, तो फिर कोई भी सोचता है कि हमारा शिष्य बन जाए तो अच्छा है। लेकिन जीव गोस्वामी बहुत क्वालिफाइड थे। जीव गोस्वामी सारे 6 गोस्वामी में विशेष रूप में पांडित्य के लिए जाने जाते हैं। रूप सनातन आदि जो ग्रंथ लिखते थे, इसको एडिट वो करते थे। कौन? जीव गोस्वामी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि श्रीनिवास को मैं नहीं दीक्षा देकर शिष्य बना लूँ, लेकिन उन्होंने सोचे कि मेरे से अधिक क्वालिफाइड है। कौन? गोपाल भट्ट। तो इसलिए उन्हें साथ में लेकर आए श्रीनिवास आचार्य को, लाकर कहे गोपाल भट्ट को। गोपाल भट्ट गोस्वामी भक्ति रत्नाकर में बहुत बहुत सुंदर वर्णन है। जब इनको लेकर आते हैं, श्रीनिवास आचार्य को लेकर आते हैं जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट के पास में,
तो गोपाल भट्ट उस समय राधा रमण की सेवा में लगे हुए थे, श्रृंगार करने, इतनी भाव वियोड़ होकर तल्लीन थे। उनके बाह्य जगत संपूर्ण विस्मरण था, बाह्य जगत में कुछ लेना नहीं था। वो नित्य स्वरूप में पूरे भाव विहोड़ कर स्वतःस्फूर्त भाव से उनके मुख से श्लोकों उच्चारण होते जा रहा था। किनकी मुख से? गोपाल भट्ट के मुख से। भांडिरे शिखंड मंडन बर शिखंड लिप्तांग है वृंदारण्य पुरंदर स्फुरद मंद दिवर श्यामल कालिंदी प्रिय नंद नंदन परानंदार अरविंदेक्षण श्री गोविंद मुकुंद सुंदर तनुमांग दिनम आनंदय। ऐसे अनर्गल स्वतःस्फूर्त, कोई किताब ने पढ़ के श्लोक नहीं बोलते थे, स्वतःस्फूर्त भाव से विहोड़ होकर अपने राधा रमण की गुणावली गाते गाते विहोड़ हो रहे थे। कुछ समय में जो प्रकृतिस्थ हुए, जीव गोस्वामी इनको प्रणाम किए, वंश कल्पतरु करे पर, और श्रीनिवास को लेकर उनके चरण में डाले, कहे कि ये आपसे आश्रय लेने आए हैं। और इन्हें प्रणाम करा के इन्हें परिचय कराए। श्रीनिवास आचार्य जैसे ही अच्छे ब्राह्मण परिवार से बंगाल से आए हुए, और उनके परिचय देकर कहे कि ये महाप्रभु की विशेष शक्ति है। और स्वयं गौरांग महाप्रभु ने स्वप्नादेश देकर रूप सनातन को कहे थे कि आप लोग जो ग्रंथ लिख रहे हो, उस ग्रंथ को प्रचार करने के लिए विशेष शक्तिमान व्यक्ति ब्रज में पधार रहा है। वो कौन है? श्रीनिवास आचार्य। ये आचार्य की उपाधि प्राप्त किए थे, भागवत के बड़े पंडित थे। इन्होंने भागवत शिक्षा डायरेक्ट गदाधर पंडित से किए थे। गदाधर पंडित इनको बैठा कर पढ़ाए थे, फिर वहां से आकर जीव गोस्वामी से फिर पढ़े। इसलिए भागवत एक एक श्लोक को श्रीनिवास आचार्य कम से कम 12-13 अलग अलग टून में गा सकते थे, बहुत सुंदर भाव से गा सकते थे, और इनकी व्याख्या बहुत सुंदर व्याख्या करते थे। तो इसलिए उनकी जीव गोस्वामी प्रसन्न होकर इनको आचार्य उपाधि दिए थे, श्रीनिवास आचार्य की उपाधि दिए थे इनको। नरोत्तम दास ठाकुर भजन का अपने आप स्वतःस्फूर्त भजन उनके मुख में जब बोलते थे तो भजन के रूप में निकालता था, इसलिए ठाकुर महाशय की उपाधि दिया गया। श्यामानंद, श्यामा की आनंद में आनंदित हो गए। राधा रानी ने स्वयं इनको कृपा करके इनके माथे के तिलक सुहस्त में लगा दी थी। साक्षात दर्शन प्राप्त करके, राधा रानी की कृपा प्राप्त करके श्यामानंद ने दुखी कृष्णदास श्यामानंद बन गए थे। इनको लेकर आए, श्रीनिवास को चरण में डाले, और अनुनय विनय करने पर फिर गोपाल भट्ट उनको शिष्य रूप में स्वीकार किए हैं। श्रीनिवास आचार्य इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने। इनके अलावा गोपीनाथ पुजारी उनके शिष्य थे। राधा वल्लभ मंदिर जो आप देख रहे बांकी बिहारी मंदिर के थोड़ा आगे हैं, उसकी जो प्रतिष्ठाता है ब्रज में बड़े प्रसिद्ध है, हित हरिवंश गोस्वामी। ये हित हरिवंश गोस्वामी भी इन्हीं के शिष्य थे। किनके? गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन ये ब्रजवासी थे। ये राल के आसपास में गांव में जन्म लिए थे। तो ब्रजवासी बन गए। इनको वो कहे कि तुमका रेगुलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करना। गोपाल भट्ट तो महाप्रभु की शिक्षा है। इनको कहते थे कि हरे कृष्ण मंत्र का गाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। कहते कि संख्या पूर्वक डेली माला में हरे कृष्ण मंत्र जपा करना। लेकिन ये इनकी तो स्वभाव प्रवृत्ति ये सदा राधे राधे करते थे। कौन? हित हरिवंश गोस्वामी राधे राधे। पान भी खाते थे। इन्होंने मना किया पान नहीं खाना, तो लेकिन वो मानते नहीं थे। उन्होंने सत्य मने ऐसे होने के कारण गोपाल भट्ट थोड़ा नाराज हुए। राधा रमण का प्रसाद के पान वो खा लेते थे स्वयं। तो इन्होंने मना करने पर सुनते नहीं थे। तो कहते कि कहे कि तुम तो मेरे शिष्य हो, कि तुम तो मेरे आदेश नहीं पालते, मैं तुमको त्याग दे, तुम मेरे साथ कोई संपर्क नहीं, चलो। तो इसलिए कहते कि वो हित यदि गोपाल भट्ट को त्याग, लेकिन वो ब्रजवासी थे, इतनी प्रसिद्ध भी बने। उनके लिए सेवा कौन से प्रकट हुए? कौन? राधा वल्लभ निधि वन में प्रकट हुए। बांकी बिहारी और सेवा कौन से राधा वल्लभ प्रकट हुए। उन्होंने जाके मानसरोवर में भजन करते थे हित हरिवंश गोस्वामी। उन्होंने ये रासलीला सब प्रचलन किए, जो आज देख रहे हैं रासलीला पार्टी, इसको यही प्रचलन किए। कौन? हित हरिवंश गोस्वामी है। ये सब रासलीला का जो आप देख रहे सब रासलीला पार्टी, ये सब प्रवर्तन किए। लेकिन जो सब बहुत प्रसिद्ध बोले, बहुत पैसा होने के कारण इनके अंतिम समय में इनको डकायत लोन में इनकी धन तो सब लूटे और इनको भी मार डाले थे। इसे पर इनको जमुना में फेंक दिए थे। लेकिन गोपाल भट्ट जब स्नान कर रहे थे जमुना में, दूसरे में उनको पता नहीं, तो 2 दिन सुबह प्रत्येक दिन स्नान कर रहे थे। अब उनके चरण में कुछ लग रहा था बार बार।
फिर थोड़ा हट के फिर वो अपना वंदना करते थे, भवन की स्तुतियाँ पढ़ते थे जमुना पानी में खड़ा होकर, लेकिन फिर भी पैर में कुछ लगता था। तो 2-3 बार हो गया तो फिर डुबकी लगा के देखे कि इस कुछ लग रहा, तो उसको उठाए, उठा के देखे कि तो ही तो हरिवंश का सिर था, है? तो उन्होंने कहे, गुरुदेव मैंने इतनी बड़े प्रसिद्ध आचार्य बन गया और इतनी हजारों शिष्य बने मेरे, और मैं राधा रानी भी प्रसन्न होकर मेरे राधा वल्लभ के रूप में मुझे कृष्ण भी प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है। गोलोक वृंदावन में अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं वैष्णव अपराधी हूं। आपने मुझे त्याग दिए हैं, आपके आदेश को उल्लंघन किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा करेंगे यदि आप आदेश नहीं देंगे, मुझे गोलोक में प्रवेश का अधिकार नहीं है, हैं? गोलोक में प्रवेश करते हैं, पूछेंगे तुम किसका आदमी है? तो इसलिए फिर वो महान वैष्णव थे गोपाल भट्ट, फिर आंख से अश्रु बहाते हुए कि ठीक है, फिर उनके लिए प्रार्थना किए, किनको? राधा रानी को प्रार्थना किए वहीं खड़ा होकर, फिर इसी रूप में उनके फिर वो गोलोक में प्रवेश कर गए, नित्यालय में प्रवेश किए। इसलिए जानना चाहिए कि चाहे शिष्य कितने बड़े पंडित हो, कितनी बड़े महान बने, कितनी बड़े यदि लेकिन गुरु चरण के यदि अपराध है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता है। वैष्णव अपराध इतनी जघन्य होता है, गुरु अपराध विशेष रूप में। इसलिए गुरु तो महाभागवत होते, क्षमा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो इसी प्रकार ये तीनों मुख्य शिष्य गोपाल भट्ट के थे। और गोपाल भट्ट इस प्रकार कोई कहते कि 1578 में यहाँ नित्यालय में प्रवेश किए थे, और कोई कहते कि नहीं 1585 में, 50 साल जीवित थे ब्रज में, लगभग नहीं 31 साल घर में और ब्रज में। कोई कहते कि ब्रज में 45 साल, इससे 48 साल ऐसा ही निवास करके ही नित्यालय में प्रवेश कर गए थे। आषाढ़ कृष्ण कौन पंचमी तिथि है, तो इसमें नित्यालय में प्रवेश किए। इसलिए इनकी जो कई रचनाएं हैं, और विशेष रूप में प्रभुपाद जी ने हमें कहे थे कि राधा रमण मंदिर से हमको डेटी वर्शिप का स्टैंडर्ड सीखना चाहिए, हैं? विग्रहों की अर्चना की जो स्टैंडर्ड है वो राधा रमण मंदिर से सीखने के लिए प्रभुपाद ने कहा था, है? बड़े स्ट्रिक्टली लोग। आज भी राधा रमण की कुकिंग कोई गैस से नहीं होता है, किससे होता है? लकड़ी से होता है, वैसे लकड़ी से सब कुछ। इसलिए राधा रमण की जो छोटा छोटा कटोर में देते हैं स्वीट, टेस्टी होता बहुत है। तो सब आज भी उन्होंने सब कुकिंग उनकी सब लकड़ी में होता है। पीछे जाओगे तो 11 साढ़े 11 बजे जाओगे, पैसा भी ज़्यादा चार्ज नहीं है प्रसाद का, राजभोग प्रसाद है, आप खा सकते हैं। सिर्फ पहले तो 15 रुपया लेते थे, राजभोग पूरा प्रसाद खिलाते थे। अभी थोड़ा 30 रुपया से 25-30 रुपया है। अब पूरा आपको राइस दाल चपाती सब्जी सब खिलाएंगे, और एक कूलर भी देगा, क्या राबड़ी प्रसाद भी है कि। तो इस प्रकार राधा रमण की जो सेवा पूजा बड़े कठिन से शास्त्र के विधि में बड़े हैं, जैसे गोपाल भट्ट ने सिखाया ऐसा ही चलता है। और प्रभुपाद जी ने कहते स्टैंडर्ड वहीं से सीखना, डेटी और शिप का स्टैंडर्ड। लेकिन प्रभुपाद जी के समय में 2 प्रभुपाद जी के शिष्य, अमेरिकन शिष्य गए थे राधा रमण के समय पर मंदिर में दर्शन के लिए, राजभोग के समय में, आप दोपहर की आरती के समय। और पुजारी ने आरती उतार कर देख रहे थे, दोनों इतनी भाव में देख रहे थे राधा रमण को, देखकर बड़ा भाव से इनका आंख से कभी अश्रु भी टपक गया। तो पुजारी देख रहा था। पुजारी जब आरती करके कंप्लीट करके वापस आए, दोनों को बुलाया और इनके हाथ में प्रसाद भी दिया है, राधा रमण का प्रसाद, फूल दिया, सिर में पानी छिड़कते हुए कहा कि देखो मैंने राधा रमण को प्रार्थना किया, आप लोग ऐसे भक्ति करते रहो, अगला जन्म में हमारे गोस्वामी परिवार में, इस राधा रमण की गोस्वामी परिवार तुमको जन्म मिलेगा, और आप लोग भी ऐसे ही राधा रमण की आरती करने के लिए हैं अधिकारी बनोगे। ये लोग ने कही गोसाई महाशय जैसे माने महाराज जैसे नतमस्तक को प्रणाम करके आए, लेकिन प्रभुपाद जी को कहे कि हम राधा रमण मंदिर में गए थे, इस गोस्वामी ने हमको ऐसे आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद जी ने कहे तुरंत चश्मा निकाला, बोले कि यू आर फूल्स, वापस जाओ। अभी उनको बोलना कि वो भी ऐसे घंटी हिलाते रहे, किनको? राधा रमण को इस जन्म में, अगला जन्म में इसको भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्य बनने के मौका मिलेगा और पूरा विश्व में प्रचार करेगा। घंटी हिलाने वाला तो कनिष्ठ होते, केवल घंटी हिलाना, प्रचार करना ही, प्रचार ही सार। इसलिए वो कहने कि
इनको अभी तक अभिमान है हम केवल राधा रमन की सेवा केवल हमारी गोस्वामी लोग कर सकते हैं, हमारे राधा श्याम सुंदर राधा रमन से कोई अभिन्न भिन्न है ना क्या है? सेवा कोई भी कर सकता है। तो इसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी के आज तिरुभाव तिथि पर हम उनकी कृपा की याचना करते हैं। किनकी? गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा की याचना करते हैं। तो उनकी जैसे प्रीति, जैसे ही भक्ति राधा रमन के चरणारविंद में था, ऐसे ही भक्ति हमें भी राधा कृष्ण के चरण में, राधा श्याम सुंदर के चरण में प्राप्त हो, इसी याचना करते हुए हैं गोपाल भट्ट के चरण में हम आज के क्लास कक्षा को समाप्त करते हैं। समय हो चुका है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, राधा रमण लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ये किताब रखो, वहां से लेके आया था, किताब तो काम में है, किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है।